रोटी और चावल में भी शुगर हो। अब आप कहेंगे रोटी मीठी थोड़ी होती है, नहीं होती, फिर भी रोटी में शुगर होती है। शुगर के पेशेंट को ये चीज केवल 10 दिन करनी है आपको मैया। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन आपके पति को केवल सलाद में जिंदा रखो, पपीता फल में जिंदा रखो। इसके बाद 10 दिन में देखना बिना इंसुलिन के शुगर कंट्रोल होगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप रोटी चालू कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को हेल्दी लाइफ जीने के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए उन्हें हमेशा दवाओं पर डिपेंड रहना पड़ता है। ब्लड शुगर बढ़ने से मुंह में सूखापन, पेट में दर्द, ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, थकान, कमजोरी, उल्टी या चोट का जल्दी ठीक नहीं होना आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। चलिए जानते हैं ब्लड शुगर बढ़ने के नुकसान क्या हैं। लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ने से किडनी, लिवर सहित शरीर के कई अंग डैमेज हो सकते हैं। याद रहे कि डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है जिसे सिर्फ बेहतर डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए कंट्रोल रखा जा सकता है। चलिए जानते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के तरीके। एक बार जो डायबिटीज की चपेट में आ गया, फिर उसे हमेशा दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि आप अपने खाने पीने में बदलाव करके और साथ में कुछ आसान घरेलू उपाय आजमाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। महाराज जी के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उत्पादन नहीं कर पाता या उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। यह बीमारी हमें अंदर से खोखला कर देती है। इसमें दवाओं द्वारा ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में कुछ घरेलू उपचार भी आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। हम यहाँ डायबिटीज टाइप 2 के घरेलू उपाय बता रहे हैं जो कि बहुत ही आम है लेकिन फायदा बहुत देते हैं। दालचीनी। दालचीनी में डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले गुण है। दालचीनी में मौजूद एक तत्व सब्सटेंस इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। यह इंसुलिन के उत्पादन में मदद करता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। करेले का सेवन। करेला में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर में रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को कम करते हैं। इसका सेवन इंसुलिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है। रोजाना सुबह एक गिलास करेला का जूस पीना फायदेमंद है। करेला में मौजूद कुछ विशेष संयोजन जैसे कि पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स डायबिटीज के उपचार में मदद कर सकते हैं। करेला खून भी साफ करता है। मेथी दाना। मेथी को जड़ी बूटी के रूप में भी देखा जाता है। मेथी में मौजूद फाइबर और अल्फा ग्लूकोसिडेज रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। सुबह उठकर खाली मेथी पानी का सेवन करने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। अलसी के बीज। अलसी का बीज में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसका सेवन वेट लॉस में भी बहुत सहायक है। एक रिसर्च में पाया गया है कि अलसी के बीज का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों में शुगर की स्तर लगभग 28% तक कम हो सकती है। डिस्क्लेमर: ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सेब का सिरका। साल 2021 की एक रिसर्च रेफ में पाया गया कि भोजन के साथ 1 से 2 बड़े चम्मच सेब साइडर सिरका, इसे पहले पानी में पतला कर लें, का सेवन करने से लोगों ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। यह शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, मांसपेशियों को रक्त प्रवाह से अधिक शुगर निकालने में मदद करता है और यह भोजन को पचाने की दर धीमा करता है। जिंक का सेवन करें। आपके अग्न्याशय में नेचुरली अच्छी मात्रा में जिंक होता है। यह मिनरल शरीर में कई काम के लिए जरूरी है। यह अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं को इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंसुलिन रिसेप्टर्स को इंसुलिन प्रोसेस में मदद करता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में बिना डायबिटीज वाले लोगों की तुलना में जिंक की कमी होने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए आप सीप, रेड मीट, पोल्ट्री, नट्स, साबुत अनाज और ब्रेकफास्ट सीरियल्स का सेवन कर सकते हैं। बेल के पत्ते। अध्ययनों में देखा गया कि बेल के पेड़ की पत्तियों में ब्लड शुगर, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता हो सकती है। यह ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो आमतौर पर भोजन करने के बाद होती है। इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह पर बेल के पत्तों का काढ़ा या चाय बनाकर पी सकते हैं। इन बातों का भी रखें ध्यान। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाओं के अलावा खुद पर काम करना भी जरूरी है। इसके लिए आप तनाव से दूर रहें, रोजाना एक्सरसाइज करें, कार्ब्स पर ध्यान रखें, फाइबर का सेवन बढ़ाएं, खूब पानी पिएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।